वेलकम बैक कैंडिडेट। आज हम डिस्कस करने वाले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के क्वेश्चन जो कि आपसे एसएससी, आपके सीयूईटी, रेलवेज, बैंकिंग, गेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। तो आज हम जो यहाँ पे टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं इट इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है Which of the following number is divisible by 4? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। तो 4 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो कहती है कि लास्ट की जो 2 डिजिट होती है 1s and 10s प्लेस की, वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 34 है, 42 है, 2 है एंड 32 है। तो 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 42 is also not divisible by 4, 2 is also not divisible by 4, but 32 is divisible by 4. 4 8s are 32. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। This number is divisible by 4. 87941032 is the answer of this question number 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे जो हमें नंबर दिया है उसमें कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। पहले इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे 1 है तो हमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है। तो 6 की डिविजिबिलिटी हमारी कहती है कि जो भी हमें नंबर दिया है उसके उसकी जो लास्ट डिजिट है, राइट। 6 की डिविजिबिलिटी कहती है जो नंबर हमें दिया है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट का जो नंबर जो होना चाहिए इट शुड बी आइदर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो कि ये शो करते हैं कि दे आर डिविजिबल बाय 2, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है? क्या ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है? तो हमें ये देखना है। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि यहाँ पे जो हमें नंबर दिया उसकी जितनी भी डिजिट्स है उनको सबको हम प्लस करेंगे और प्लस करके जो आंसर आएगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। क्योंकि अभी हमारा 2 से तो ये दोनों नंबर बी और सी ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन अब हमें देखना है कि 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 9 + 8 + 6 + 7 + 1 + 4 + 0 + 2 कर देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 37। और ऐसे ही इसके लिए भी करेंगे 8 + 5 + 4 + 9 + 2 + 0 + 1 + 4। तो जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 33। तो दोनों में से कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? इट इज 33। तो ऑप्शन सी जो है इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ये टॉपिक जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 134 एंड 167 लीविंग 2 एज रिमाइंडर इन ईच केस। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 134 और 167 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आएगा 2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? जो रिमाइंडर हमें दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे। 132 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 132, और ऐसे 167 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 165। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम HCF निकालते हैं। तो हमें 132 और 165 का जो है HCF फाइंड आउट करना होगा। HCF ऑफ 165 and 132, this we have to find out. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं इसको आप।
तो 132, तो 33 4 जा 132, तो HCF हमारा आ जाएगा यहाँ पे 33। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? इट विल बी 33, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। फास्ट कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास। एग्जाम में हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The smallest number which when diminished by 3 is divisible by 14, 28, 36 and 45। हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको हम अगर 3 से रिड्यूस करें, मतलब उसमें से जब 3 सब्सट्रैक्ट करें तो ये सारे नंबर जो है उस नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर जब हमें फाइंड आउट करना होता है तब हम उस केस में क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मेथड हम लोग जो है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमें नंबर दिए 14, 28, 36, इनका हमें एलसीएम निकालना होगा। सो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा हुआ है, उसी से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या हमारा एलसीएम जो है इसका आएगा। सो 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 2 से ये डिविजिबल हो रहे हैं इसमें से कुछ नंबर, अब 3 से कर देंगे, अगेन 3 से हो रहा है डिविजिबल, देन 5 एंड देन 7। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 2 4, 4 3 12, देन 36, 180 एंड देन 1260। तो एलसीएम इन नंबर्स का आ गया 1260। लेकिन हमें क्या करना था? इसे रिड्यूस करना था। कितना? 3 से रिड्यूस करना था। तो क्या करेंगे? रिक्वायर्ड नंबर निकालना जब भी होता है लीस्ट नंबर के केस में, स्मॉलेस्ट नंबर के केस में, तो क्या करते हैं? एलसीएम इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम प्लस डिमिनिश्ड नंबर या रिड्यूस नंबर। जो भी नंबर हमें दिया हुआ है वो उसमें हम प्लस कर देते हैं। तो एलसीएम था 1260 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 1263। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट, एचसीएफ का केस होता है तो हम क्या करते हैं? पहले जो है रिमाइंडर माइनस करते हैं। लेकिन जब भी एलसीएम का केस होता है तो उस केस में क्या करते हैं? पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं एंड देन जो नंबर हमें रिड्यूस करने को बोला गया है उस नंबर में हम जो भी नंबर रिड्यूस करने को बोला गया उसे ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। आप इसको चाहें तो डिवाइड करके भी देखेंगे 1263 को 14 से या 28 से या 36 से या फिर 45 से, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा दैट विल बी 3, रिमाइंडर 3 आएगा। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब हम उसे टाइमली सॉल्व नहीं कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 2160 and the HCF is 12. The LCM of these numbers is। तो हमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो हमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है 2160, LCM हमें फाइंड आउट करना है और HCF 12 दिया हुआ है। तो इट इज वेरी सिंपल, 2160 को वी विल डिवाइड बाय 12, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 180। राइट, आंसर कितना आ जाएगा? 180। कई बार 1 नंबर एंड अदर नंबर भी दिया होता है। अगर आपको 1 नंबर एंड अदर नंबर दिया हुआ है उस केस में आप क्या करेंगे? 1 नंबर को अदर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इन प्लेस ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HCF ऑफ 2 numbers is 145 and their LCM is 2175. If one of the number is 725, the other number is, जो अभी मैं आपसे कह रही थी
कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह हमें वन नंबर और अदर नंबर भी दे दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे वन नंबर हमें दिया हुआ है, अदर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो वन नंबर इज 725, अदर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम हमें दिया हुआ है 2175 और एचसीएफ इज 145। तो अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो वन नंबर है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, 145 5 725 और यहाँ कैंसिल कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 435। तो अदर नंबर इज 435। जब 5 से डिवाइड करेंगे 2175 को, यू विल गेट 435। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the least number divisible by each of the numbers 15, 20, 24, 32 and 36। देखिए लीस्ट नंबर निकालना है, मतलब एलसीएम फाइंड आउट करना है। सिंपल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो नंबर आपको दिए हैं 15, 20, 24, 32 एंड 36, इसका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। सो एलसीएम ऑफ 15, 20, 24, 32 एंड 36 ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, राइट। एलसीएम मैं नहीं निकाल रही हूँ, मैंने आपको बता दिया कि इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो क्या आएगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, मैंने आपको यहाँ हिंट दे दिया, यू हैव टू फाइंड आउट दी एलसीएम ऑफ दीज नंबर, राइट। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था, एलसीएम फाइंड आउट करने का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली जो है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes. If they start tolling together, after what time will they next toll together? 3 bells हैं, ठीक है। पहली बेल जो है वो 9 मिनट्स के बाद रिंग करती है, दूसरी 12 मिनट्स के बाद और तीसरी जो है वो 15 मिनट्स के बाद बेल करती है। अगर मान लो अभी ये तीनों बेल्स एक साथ रिंग करी, तो नेक्स्ट टाइम ये तीनों बेल्स एक साथ कब रिंग करेगी? इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं कि कब ये तीनों एक साथ जो है एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। कई बार ये क्वेश्चन रेसेस में भी हमें पूछ लिया जाता है कि 3 रनर्स हैं, एक जो है रनिंग करता है तो उसको इतने मिनट का टाइम लगता है, दूसरे को 12 मिनट का टाइम लगता है एक पूरा राउंड लगाने में, तीसरे को 15 मिनट का टाइम लगता है। तो एट व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, कितने मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे। तो सेम उसी तरीके से है कि तीनों बेल जो है एक साथ कब फिर से जो है रिंग करेंगी एक साथ। तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स। तो आप 9, 12 एंड 15 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे, राइट। देखिए 2 से फिर से डिविजिबल है, आप 3 से डिविजिबल है, आप फिर से 3 से डिविजिबल है और लास्ट में 5 से। ये जो नंबर आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा 180 मिनट्स। क्योंकि क्वेश्चन हमें मिनट्स में दिया है तो हमारा आंसर की वैल्यू जो आई है वो भी मिनट्स में आई है, लेकिन ऑप्शंस हमें किस में दिए हैं, आवर्स में दिए हैं। सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 180 मिनट्स को आप 60 से डिवाइड कर देंगे, सो यू विल गेट योर आंसर, इट विल बी 3 आवर्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपली हो गया सॉल्व। लेकिन कई बार जब ये क्वेश्चन हमको
एग्जाम में आता है तो हम कई बार कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48, 72 and 108 seconds. ट्रैफिक लाइट्स हैं जो अलग अलग सिग्नल्स पे लगी हुई हैं। एक ट्रैफिक लाइट जो है 48 सेकंड के बाद, दूसरी 72 सेकंड के बाद और तीसरी जो है 108 सेकंड्स के बाद जो है चेंज होती है। If they start changing simultaneously at 8 AM, अगर वो एक साथ जो है सुबह 8 बजे जो है चेंज हुई है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, कितने टाइम के बाद वो फिर से जो है एक साथ चेंज होंगी। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया बेल्स वाला, सेम उसी तरीके का एलसीएम यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछ लिए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, 48, 72 और 108 का जो है एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो एलसीएम आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे इसका। तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका आएगा इसका 432 सेकंड्स। कितना आएगा, 432 सेकंड्स। लेकिन अब उसने क्या आंसर के जो ऑप्शन दिए हैं वो हमें सेकंड्स में तो दिए नहीं, मिनट्स और सेकंड्स दोनों में दिए। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो क्या करेंगे, 432 को 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो आपका जो क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी 7 एंड रिमाइंडर विल बी 12। क्वोशिएंट कितना आएगा जब आप डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आएगा 7 और रिमाइंडर आएगा 12। इट मींस इसका आंसर क्या होगा, 432 सेकंड्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, so it will be 7 minutes 12 seconds. Answer will be 7 minutes 12 seconds. Option A. 7 minutes 12 seconds will be the answer. चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक का। It is determine the longest step which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter, 12 meter 95 centimeter। तो आपको जो है एक लॉन्गेस्ट स्टेप की जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको अलग अलग 3 टेप्स की मेजरमेंट्स जो हैं वो दे रखी हैं। इट इज 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट स्टेप आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दी HCF। तो यहाँ 7 मीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इट विल बिकम 700 सेंटीमीटर। दिस विल बिकम 385 सेंटीमीटर। 3 multiplied by 100 is 300 plus 85, 385 and it will be 1295 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है 700, 385 एंड 1295 सेंटीमीटर का। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप निकाल लीजिएगा, इसमें लगा लीजिएगा। तो 700 को 385 से हम जब डिवाइड करेंगे तो वंजा पे जाएगा 350, तो यहाँ आपका आ गया 70, 280, 35, सॉरी 70 आएगा यहाँ पे। सो इट विल बी 70। तो इन जब दो नंबर्स का एलसीएम निकाला तो इट वॉज HCF कितना आया इसका, 35 आया। कितना आया, 35 आ गया HCF। अब देख लेते हैं क्या ये 1295 जो है डिविजिबल है 35 से।
अगेन जो है हम इसका निकालेंगे, तो पहले मैं यहाँ डिवाइड करके देख ले रही हूँ। तो इट इज 105 4 2 5, so it will be 35 7 245। मीन्स ये नंबर जो है फुल्ली डिविजिबल है इससे, मतलब 1295 को जब आप 35 से डिवाइड करेंगे तो 37 पे जाएगा, फुल्ली डिविजिबल रिमाइंडर विल बी 0। तो मीन्स HCF जो आएगा वो कितना आएगा, इट विल बी 35 सेंटीमीटर। HCF कितना आएगा 35, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 35 आया और जब हमने 1295 को 35 से डिवाइड किया तो वो भी उससे फुल्ली डिविजिबल हो गया। यहाँ पे हमने डिवाइड करके देखा था, फिर लॉन्ग डिवीजन में उसे लगा दिया, अप्लाई कर दिया, तो HCF जो आ गया मीन्स जो लेंथ होगी लॉन्गेस्ट स्टेप की दैट विल बी 35 सेंटीमीटर। कितनी होगी 35 सेंटीमीटर की लॉन्गेस्ट स्टेप जो है वो हमारी बनेगी। तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा सी आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा जहाँ पे लीस्ट या स्मॉलेस्ट बोला है वहाँ पे आपको LCM फाइंड आउट करना है, और जहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट या आपको जो है ग्रेटेस्ट बोला है या लॉन्गेस्ट बोला है तो उस केस में आपको HCF जो है वो फाइंड आउट करना होगा। सो हम लोगों ने जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की जो इम्पोर्टेंट 10 प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करी है इस वीडियो में। स्टिल अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो।